हेलो स्टूडेंट्स, हम देखो खंडसा समाकलन हमारी एक्सरसाइज चल रही थी और इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने घर से करने के लिए दिए थे। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए थे इसमें उदाहरण। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस घर से करने के लिए दिए थे। तो इसमें बच्चों मैंने लास्ट में तुम्हें थोड़ा सा ये बताया था क्या कि इस प्रकार के अगर फलन हो e की घात x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन हो तो इसका आंसर कितना आता है, मतलब e की घात x हो और अंदर मल्टीप्लाई में क्या हो, अंदर हो एक फलन हो और प्लस उसी फलन का अवकलन हो। ठीक है, इस प्रकार के रूप में अगर हो क्वेश्चन तो उसका आंसर कितना आता है, तो उसका आंसर आता है e की घात x इंटू ये पहला वाला फलन। ठीक है ना, पहले हम उस फलन को लिखते हैं जिसका अवकलन करके दूसरा वाला आता है। ठीक है, अवकलन करके जो आता है वो बाद में लिखते हैं। ठीक है, जैसे tan इनवर्स x है तो इसका अवकलन करके 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है ना, तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा e की घात x इंटू tan इनवर्स x। ठीक है, ये मैं करा चुका हूँ। तो हमने प्रश्न नंबर उदाहरण में हमने उदाहरण 22 का पहला कर लिया था, जो सबसे लास्ट जो उदाहरण बचा था उदाहरण 22 का सेकेंड, ठीक है, वो छूट गया था। उसके बाद सीधा प्रश्नावली स्टार्ट हो जाती है। तो प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन मैंने घर से करने के लिए दिए थे। ठीक है, कुछ टफ से क्वेश्चन जो थोड़ा सा टफ से हैं तो वो क्वेश्चन मैं आज मैं कराऊंगा। पहले मैं प्रश्नावली 22 का मैं इसका सेकेंड पोर्शन पार्ट करा देता हूँ। ठीक है, और मैं इस जो ये वाला टाइप है इसके भी जो क्वेश्चंस प्रश्नावली में वो मैं कराऊंगा। ठीक है, जो थोड़ा सा टफ वाले हैं। टफ वाले किस सेंस में बच्चों, आसान वाले क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कि सीधा ऐसे दे रखा है, जैसे ये एक आसान क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कैसे दे रखा है, इसमें एक फलन दे रखा है प्लस दूसरा फलन ऐसे दे रखा है कि इसका अवकलन करके आ रहा है, tan इनवर्स x का अवकलन करके ही आ रहा है। तो एक आसान क्वेश्चन है सीधा, जिसका आंसर तुम्हें पता है कि e की घात x इंटू tan इनवर्स x है। टफ वाले क्वेश्चन थोड़ा सा कौन से होंगे, जिसमें कि e की घात x तो बाहर होगा लेकिन ये अंदर बना हुआ नहीं होगा, मतलब फलन प्लस उस फलन का अवकलन ऐसे बना हुआ नहीं होगा, वो तुम्हें खुद बनाना होगा। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले तो उदाहरण जो 22 है उसका सेकंड पार्ट ही ऐसा है जिसे हम खुद बनाना है। ठीक है, तो वहाँ से शुरुआत करते हैं, उसके बाद प्रश्नावली के क्वेश्चन हम करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम उदाहरण 22 जैसा कि मैंने बोला। ठीक है, ये देखो उदाहरण 22 का सेकंड वाला जो पार्ट है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है बच्चों, देखो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन तुम समझ जाओगे कि e की घात x है और बाद में ये चीज़ है। ठीक है, बाद में लिखा है e की घात x, कोई बात नहीं, उसे तो हम पहले लिख सकते हैं। ठीक है, मेन चीज़ है कि इस वाले को कुछ ऐसा बनाना है कि एक फलन प्लस उस फलन का अवकलन ऐसा बनाना। अभी तो कहीं से भी लग नहीं रहा है कि ऐसा कहीं पे बना हुआ है। ठीक है, तो मेन तुम्हें यही काम तुम्हारा इसमें रहता है कि एक फलन प्लस दूसरे फलन का उसी फलन का अवकलन। तो बच्चों देखो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए नॉर्मली तुम्हें क्या करना है, नीचे वाले को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हमें ऊपर वाले में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों देखेंगे जिसमें हमें नीचे वाले ऐसे वाले e की घात x वाले ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही कि नीचे वाले को देखते हुए ऊपर वाले में थोड़ा एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, कैसे एडजस्टमेंट करना है, इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो हम यहाँ पे x प्लस 1 टाइप का कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमें इसके अगर फैक्टर हो जाए, लेकिन तुम्हें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 के तो फैक्टर नहीं होते, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के ज़रूर होते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करेंगे यहाँ पे माइनस आ जाए कहीं से -1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, e की घात x को इधर लिख लिया ताकि वो जो हम जिस रूप में इसको देखते हैं उसी रूप में हम इसको लिख पाएँ। तो उसमें e की घात x पहले होता है, लिख दिया। नेक्स्ट तो यही लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट काम तुम्हारा इसमें ये करना है कि -1 अपनी ओर से इसमें लाना है, और जब -1 अपनी ओर से तुम करोगे तो अपनी ओर से +1 भी तो करना पड़ेगा। ये वाला 1 तो यहीं का है, तुमने ये इसमें एडजस्टमेंट किया है, यहाँ पे ध्यान रखो। एक्स स्क्वायर पहले से था, +1 भी पहले से था, तुमने अपनी ओर से -1 किया +1 किया। तुमने -1 क्यों किया ये भी समझ लो, -1 इसलिए किया ताकि तुम अब इसके फैक्टर एक्स स्क्वायर -1 के फैक्टर तुम कर पाओ। -1 करना भी है, साथ में उसे एक्स स्क्वायर के साथ भी लिखना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ऐसे नहीं कि एक्स स्क्वायर +1 लिखा और -1 अलग से लिख दिया, तब कोई बेनिफिट नहीं है उसका। ठीक है, तो तुमने एक्स स्क्वायर -1 लिखा, अब क्यों लिखा हुआ एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, अब वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर -1 को साथ साथ में हम लिख लेंगे। ठीक है, और 1 को हम साथ में लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम साथ में लिख लेंगे और ये वाले को हम साथ में लिखेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -1 मैंने अलग से लिखा और 1 + 1 कितना होता है 2 अलग से लिखा, और x + 1 का होल स्क्वायर इसके नीचे अलग से लिख दिया और इसके नीचे अलग से लिख दिया। अब तुम्हें लगभग उस रूप में दिखाई देने लग जाएगा जैसे हमें चाहिए। कैसे
कि एक फलन प्लस उस फलन का अवकलन। तो सबसे पहले तो फलन प्लस फलन होना चाहिए था ना कुछ, तो उस रूप में हमने लिख दिया है। ठीक है, आगे अभी देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो यहाँ एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 एक कट जाएगा, तो कितना बचा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और यहाँ पे तो यही चलता रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे बच्चों, तो जो हम करना चाहते थे वो हो चुका है। अब एक फलन है यहाँ पे और दूसरा वाला उस फलन का अवकलन है। तो बच्चों जो ये पहला वाला फलन है इसका अवकलन करके दूसरा आता है, वो हम करके दिखाएंगे भी। ठीक है, तभी हमें नंबर मिलेंगे भी। तो हमें क्या करना है, सब हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। तो मान लेना है, माना एफ एक्स बराबर ये पहला वाला, ठीक है, और एफ डैश एक्स बराबर, तो अब हमें इसका ना अवकलन कर लेना है। भागफल वाला रूल ही तो लगेगा, नीचे वाले का वर्ग और क्या होता है ऊपर वाले का अवकलन गुणा नीचे वाला माइनस नीचे वाले का अवकलन, मतलब हर का अवकलन गुणा ऊपर वाला, मतलब आंसर ऐसे ही लिख देते हैं। एक्स माइनस 1 का अवकलन कितना होगा बच्चों, 1, ठीक है ना, और एक्स प्लस 1 यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही एक्स प्लस 1 का अवकलन भी 1 होगा और एक्स माइनस 1 यहाँ आ जाएगा। तो ये सॉल्व करके, ठीक है ना, एक्स से एक्स कट जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, तो ये आ गया। ध्यान से देखो, यही आया ना दूसरा वाला, इस वाले का अवकलन करके यही आया ना। तो एफ एक्स जब हमने ये माना, ठीक है ना, ये माना, तो एफ डैश एक्स कितना आया, एफ डैश एक्स ये आया। ठीक है, तो अब हम सीधा सीधा बच्चों क्या लिखेंगे, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। ठीक है, हर क्वेश्चन में तुम्हें क्या लिखना है, तुम्हें लिखना है कि अतः ये e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर e की घात x एफ एक्स प्लस सी का प्रयोग करने पर, मतलब हमें ये नियम पता है कि अगर इस फॉर्म में कोई हो तो उसका आंसर आता है e की घात x इंटू एफ एक्स आता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग करने पे जो ये है इसका आंसर कितना आएगा, e की घात x इंटू ये पहला वाला। ठीक है, तो ये इसका आंसर बच्चों हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चंस, अब प्रश्नावली के क्वेश्चन हम करना शुरू करेंगे। यहाँ पे ये प्रश्नावली स्टार्ट हो गई है, प्रश्नावली। ठीक है, कौन सी प्रश्नावली थी ये, 7.6 थी ये प्रश्नावली। ठीक है, तो प्रश्नावली 7.6 खंडसा समाकलन पर आधारित है जो। ठीक है, तो अब हम उसके जो मैंने कुछ क्वेश्चंस जो तो मैंने घर से करने के लिए दिए थे, कुछ मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन दिए थे कि जो इजीली थोड़ा सा हो जाते। ठीक है, तो देखो कुछ क्वेश्चंस जो अब मैं आज कराऊंगा। प्रश्न नंबर 7, ठीक है, एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक है, देख के साफ पता चल रहा है खंडसा समाकलन से होगा। ठीक है, अब इसमें पहला फलन किसे मानना है, दूसरा फलन किसे मानना है, उसके लिए क्या है रूल जो मैंने बताया था वही लगाएंगे। कौन सा वाला रूल, आइलेट वाला रूल। ठीक है, आइलेट वाले रूल में तुम देखोगे तो एक्स क्या होता है, एक्स एक तरीके से ये ए है, और साइन इनवर्स क्या है, इनवर्स वाले में आता है। तो पहले किसको लिखना है हमें, इनवर्स वाले को। आइलेट टूल लगाया तो इनवर्स वाले को, साइन इनवर्स एक्स पहले लिखेंगे फिर एक्स को लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने रूल लगा लिया है। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे आइलेट टूल लगा के। तो साइन इनवर्स एक्स पहला फलन हो गया और एक्स दूसरा हो गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर तुमने पहला इसको मान लिया दूसरा इसको मान लिया तो क्वेश्चन कभी ज़िंदगी में होगा ही नहीं है। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन इनटू, देखो बच्चों अगर तुमने क्वेश्चन किए होंगे इससे पहले के तो ये रूल तुम्हें अच्छे से खंडसा समाकलन वाला रूल याद हो गया होगा। ठीक है, तो पहला वाला फलन गुणा दूसरे फलन का समाकलन माइनस क्या करते हैं, समाकलन का चिन्ह लगाते हैं, पहले वाले फलन का अवकलन, ठीक है ना, और गुणा दूसरे वाले फलन का समाकलन जो यहाँ पे भी हुआ था। फिर इस पूरे का क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। ठीक है, एक्स का अवकलन तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, एक्स का समाकलन तो एक्स स्क्वायर बटे 2 हो गया, एक्स यहाँ एन वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक है, और नेक्स्ट है साइन इनवर्स एक्स का अवकलन। ठीक है, अवकलन हमने पढ़ा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है, 1/√1 - एक्स स्क्वायर, और एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2 जो यहाँ पे भी किया था हमने। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी बच्चों। अब दिक्कत जो है वो यहाँ से होनी थोड़ी सी शुरू होगी। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, जब ये चीज़ हमें आएगी तो अब जब बटे में 2 है ना, इस 2 को मैं बाहर ले जा लेता हूँ, तो यहाँ पे 1/2 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अंदर कुल मिला के बचेगा एक्स स्क्वायर बटे ये। अब मेन चीज़ ये है, मैंने क्यों ये क्वेश्चन घर से करने के लिए दिया, मेन चीज़ ये है कि अब इसका समाकलन कैसे हो। ठीक है, इसके समाकलन में दिक्कत होती, इस वजह से ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, अब इसके समाकलन के लिए कुछ तुम्हें थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ करनी है। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में इस जगह पर से तुम्हें क्या करना है। ठीक है, तो क्या करना है बच्चों, सबसे पहले मैं बताता हूँ। करना तुम्हें ये है कि सबसे पहले हम जो चीज़ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, पहले ये चीज़ समझनी है। ठीक है, तो हम जो चीज़ कर रहे हैं
वो इसलिए कर रहे हैं कि हम ऊपर वाले की साइड हम नीचे वाला जैसा हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो नीचे क्या है, ध्यान से देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो हमारी कोशिश सबसे पहले है कि हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो इसमें बच्चों मेन यही लाइन है, ठीक है ना, कि यहाँ से हम इसका कैसे समाकलन इसको करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है तुम्हें, इसके लिए तुम्हें करना है कि देखो नीचे वाला जो है ना उसकी तरह ऊपर वाले को बनाना है ना, मैंने ऐसे बोला ना। नीचे क्या है, सबसे पहले देखो नीचे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं वर्गमूल की बात नहीं कर रहा, मैं केवल इसकी बात कर रहा हूँ जो अंदर की चीज़ है, ठीक है। ऐसा कुछ बनाना है। तो नीचे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ठीक है। बल्कि यहाँ से देखते हैं, ठीक है, नीचे क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो है कि इस एक्स स्क्वायर माइनस का है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बड़ी दिक्कत तो ये है कि एक्स स्क्वायर को बनाना है माइनस का। 1 तो बाद में आएगा, पहले एक्स स्क्वायर किसका होना चाहिए, माइनस का, जबकि एक्स स्क्वायर किसका है, प्लस का है, ठीक है। माइनस तो कहाँ पे है, बाहर पे है। तो ऐसा करते हैं, इस माइनस को कहाँ ला देते हैं, अंदर ला देते हैं। तो बाहर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो माइनस अगर बाहर पे था तो माइनस प्लस कितना हुआ, माइनस। और अगर तुम यहाँ बाहर प्लस लिख लो अंदर माइनस लिख लो तभी भी प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस ही हुआ, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। इस माइनस को तुम अंदर ले गए, ठीक है, और यहाँ पे तुमने लिख दिया प्लस लिख दिया, तो इस माइनस को तुम अंदर ले गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ही तुमने सबसे पहला काम तो तुमने नीचे वाले में जो माइनस एक्स स्क्वायर था वो बनाना था, वो बना लिया। अब 1 की कमी रह गई ना, तो हम क्या करेंगे, अपनी ओर से 1 को जोड़ेंगे और अपनी ओर से 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। 1 को हमने जोड़ा भी है, प्लस भी किया है, 1 को क्या किया हमने, माइनस भी कर दिया है, ठीक है। तो हमने प्लस वाला इसके साथ लिखा क्योंकि हम ऐसा बनाना चाहते हैं, तो माइनस वाले को थोड़ा अलग लिखा, ठीक है। तो हमने ये बन चुका है, ठीक है, ये, ठीक है, ये जो है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 को हमने जोड़ा, 1 को घटाया, तो ये बना। अब हम अलग अलग करके इसको नीचे लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे इसको अलग से लिखेंगे और 1 इसके नीचे 1 के नीचे अलग से लिखेंगे, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, अब मैं पेज पलटूंगा इसके बाद, तो इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और नीचे पे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया कि कोई एक संख्या अब बटे उसका वर्गमूल है, तो क्या वैल्यू होती है उसकी। मतलब अगर लिखा है कि ये कई बार मैंने तुम्हें बता दिया वैसे पहले भी, ठीक है, कि अगर लिखा है कि x बटे वर्गमूल x, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ये होती है वर्गमूल x। तो ये तुम्हें आता ही होगा, ठीक है। इसको बहुत सारे तरीक़ों से देख सकते हैं, घात के तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है। x की घात 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो 1 माइनस 1/2 x की घात 1/2 तो वर्गमूल x हो जाता है। दूसरा तरीका ये भी होता है कि दोनों ओर वर्गमूल x से ऊपर नीचे वर्गमूल x से गुणा करने पे, ठीक है, तो भी ये इस तरीके से आ जाता है। तो कुल मिला के x बटे वर्गमूल x आता है वर्गमूल x। तो सेम यहाँ पे हम ये लगाएंगे, यहाँ पे हम यही चीज़ लगाएंगे, जो ऊपर है वही नीचे वर्गमूल में, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये x बटे वर्गमूल x होता है, उसी प्रकार से ही हो जाएगा। तो इस तरीके से बचेंगे, इस तरीके से बच्चों वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, ठीक है। और यहाँ पे तो ये चल ही रहा था, ठीक है। अब देखो, अब इसका समाकलन हम करेंगे, ठीक है। तो प्लस, अब मैं सबसे पहले तो अलग अलग करके लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको अलग लिखता हूँ, 1/2 वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। इसको भी अलग लिख देता हूँ, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये 1/2 को मत भूलना, 1/2 इसके भी बाहर है और इसके भी बाहर है। तो जब हम अलग अलग करके लिखेंगे तो 1/2 को इसके साथ भी लिखना, तो 1/2, ठीक है, इसके साथ भी आएगा माइनस 1/2 और ये आ गया, ठीक है। तुम्हें पता है इसमें से इसका समाकलन करना तो तुम्हें आता ही है, ठीक है। ये तुम्हें पता है ना, साइन इनवर्स एक्स का समाकलन होता है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का मतलब इसका समाकलन साइन इनवर्स एक्स होता है, या ये भी बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करके ये आता है, इस वजह से इसका समाकलन कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। तो ये तो तुम्हें आता है। बाई चांस यहाँ पे 1 की जगह कुछ और होता है, 9 भी होता है, 9 होता है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो भी तुमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ, कौन सा, अभी 1-2 एक्सरसाइज पहले ही पढ़ा था, 1 बटे वर्गमूल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है ना। ऐसे करके तुमने टोटल 6 फार्मूले पढ़े थे ना, ठीक है।
तो उसकी मदद से भी ये हो जाता है, अगर यहाँ पे एक ना हो कोई और संख्या हो, ठीक है, तो भी हम कर सकते हैं। तो फिलहाल इसका समाकलन तो हो गया साइन इनवर्स एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब है ये वाली चीज़, ये भी तो हमने मतलब हमने इतना कुछ किया, ठीक है, हमने माइनस एक्स स्क्वायर किया, प्लस माइनस 1 किया, इतना करने के बाद भी जो चीज़ हमें आई है, हमें इसका भी समाकलन करना नहीं आता है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है, इसका भी समाकलन करना हमें नहीं आता है वैसे तो, ये चीज़ है, ठीक है। अब इसका बच्चों दरअसल होता क्या, इसका एक फॉर्मूला होता है जो तुम्हारी बिल्कुल जो इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें वो है, ठीक है। तो बच्चों इस टाइप के नेक्स्ट एक्सरसाइज में 3 फार्मूले हैं, ठीक है, 3 फार्मूले हैं, वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए फिलहाल जो यहाँ पे फार्मूला लगने वाला है वो ये वाला फार्मूला लगने वाला है, तो इस फार्मूले को तुम बच्चों लर्न कर लोगे, याद कर लोगे, ठीक है। तो ये है फार्मूला वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला ये होता है, देखो क्या होता है, एक्स बटे 2 वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए। सबसे पहले मैं तुम्हें अगर बताऊं कि यही फार्मूला हमने बटे में कैसे पढ़ा था, तो बच्चों तुम्हें याद होगा जब ये 6 फार्मूले हमने पढ़े थे, ठीक है, तो ये 5th वाला जो फार्मूला देखो, वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये कुछ ये फार्मूला था, उसमें 1 बटे वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का था साइन इनवर्स एक्स बटे ए, ये फार्मूला था, ठीक है। अब यही चीज़ अगर ऊपर हो, ठीक है, वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका फार्मूला दूसरा होता है। बस थोड़ा सा एक चीज़ बताता हूँ कि उस फार्मूले में भी साइन इनवर्स एक्स बटे ए आता है। ऐसे ही बच्चों जो तुम नेक्स्ट अब अगर इन तीनों के भी बोलो तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में दरअसल ये फार्मूले हैं, ये तीनों के तीनों, लेकिन ठीक ऊपर पे हैं ये सब चीज़ें, ठीक है, लेकिन तीनों ही फार्मूले में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। जब ये चीज़ ऊपर चले जाती है तो उस फार्मूले में ये भी आता है, ये वाली चीज़ जब ऊपर जाती है तो उस फार्मूले में ये भी आता है, और ये फार्मूला ये जब ऊपर जाती है, ठीक है, उस फार्मूले में ये भी आता है। फिलहाल अभी तुम्हारे लिए इस एक्सरसाइज में ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, तो तुम इस वाले फार्मूले को लर्न कर लोगे, ठीक है। तो वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ध्यान रखना उसमें साइन इनवर्स एक्स बटे ए भी आएगा, तो तुम देखो जो फार्मूला तुमने मैं यहाँ पे लिखाया है उसमें साइन इनवर्स एक्स बटे ए भी आया है, देखो, ठीक है। तो कैसे फार्मूला लर्न कैसे करना है, याद कैसे करना है, देखो फार्मूला ऐसे लर्न करना है। सबसे पहले इसमें बच्चों होता है एक्स बटे 2, ठीक है, इसमें आता है एक्स बटे 2, इसी में नहीं आता, ये तीनों के तीनों जो फार्मूला होते हैं उन सब में एक्स बटे 2 ही आता है, ठीक है, एक्स बटे 2 आता है। और उसके बाद क्या आता है, एक्स बटे 2 के बाद आता है, एक्स बटे 2 के बाद जो चीज़ यहाँ पे जिसका हम समाकलन कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसका हम समाकलन कर रहे हैं, बल्कि मैंने यहाँ पे समाकलन लिखना भूल गया, यहाँ पे मुझे समाकलन भी लिखना चाहिए, ठीक है, तो ये समाकलन का चिन्ह बना दिया, तो जिसका हम समाकलन कर रहे हैं, ठीक है ना, वो चीज़ आती है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स बटे 2 फिर जिसका समाकलन कर रहे हैं, तो ये इसका समाकलन कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई, ठीक है। फिर आता है प्लस ए स्क्वायर बटे 2, ठीक है, ए स्क्वायर जो चीज़ यहाँ पे लिखी है एक तरीके से ए स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर बटे 2, ध्यान रखना ए बटे 2 नहीं है, ए स्क्वायर मतलब ये पूरी की पूरी चीज़ बटे 2, ठीक है। नेक्स्ट होता है साइन इनवर्स एक्स बटे ए, ठीक है, इसमें तुम्हें पता ही है कि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर के टाइप वाला है जिसमें साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को तुम्हें लर्न करना है तो ये इजीली हो पाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है तुम्हें, एक्स बटे 2 ये चीज़ आ जाएगी प्लस ए स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी, ठीक है। तो ये फार्मूला बच्चों अगर मैं इसमें लगाऊँ, अभी हम फार्मूला ये कहाँ पे लगने वाला है, ये फार्मूला इस पे लगना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस मतलब यहाँ पे ए की जगह पे तो 1 है ना, ए स्क्वायर, ठीक है, तो 1 स्क्वायर है ना एक तरीके से, तो इसी फार्मूले में अगर रखूँ मैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा देखो एक्स बटे 2, तो मैंने लिख दिया एक्स बटे 2, ठीक है। दूसरा क्या होगा, वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है इस बार 1 है ना, ठीक है, ए की वैल्यू 1 है, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इस फार्मूले को देखते रहेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 1 है ना, ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स बटे 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो कितना है एक्स बटे 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट देखो प्लस ए स्क्वायर बटे 2, ए की वैल्यू तो 1 ही है ना,
यानी कि 1/2 आ जाएगा, तो 1/2। दूसरा साइन इनवर्स x बटे ए की वैल्यू ए की है यहाँ पर ध्यान रखना, तो साइन इनवर्स x बटे ए का आएगा, यानी कि साइन इनवर्स x आएगा। तो ये फॉर्मूला मैंने लगाया तो इस तरीके से आ गया, ठीक है। x बटे 2 √a² माइनस x², ठीक है, प्लस a² बटे 2, ए की वैल्यू 1 थी, और साइन इनवर्स x बटे ए की वैल्यू 1 थी। तो सेम बच्चों ये वाला फॉर्मूला मैंने, ये जो फॉर्मूला है ना, इसको मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो अब हमारा आंसर, बस यही हमारा आंसर है। बस ये कि इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम लिखना चाहें तो इसको हम अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। आंसर यही है हमारा। तो इसको अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, इसको देखो ये ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 आ जाएगा, ऐसी 1/2 की यहाँ करेंगे 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर ली। इसके बाद क्या होगा, जो साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x है, इनको साथ में करेंगे, ठीक है। तो पहले देखो 1/4 साइन इनवर्स x और 1/2 साइन इनवर्स x। तो तुम्हें 1/4 माइनस 1/2 करना तो आता ही होगा। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -1/4 जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एलसीएम 4 आएगा ना, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया -1, तो -1/4 आ गया, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे साइन इनवर्स x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। नीचे पे क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया, ठीक है। मेन तुम्हारा आंसर यहाँ पे आ गया था, मैं बता दूँ, ठीक है। इस जगह पे तुम्हारा आंसर आ गया था। इसके बाद तो अरेंजमेंट वाली बात है, तुम अरेंजमेंट जैसे भी करो वो चल जाता है, ठीक है। ऐसे ही बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी होगा इसकी तरह, लेकिन उससे आसान है। उसमें दिक्कत आ गई थी वो जो लास्ट में x² बटे वर्गमूल 1 माइनस x² का समाकलन करने में हमें बड़ी दिक्कत हुई थी। हमने जब किसी तरीके से उसे किया भी, उसके बाद भी उसका जो समाकलन करना था उसके लिए हमें एक फॉर्मूला आना चाहिए था, ठीक है। तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है, ये उससे ज़्यादा आसान है, ठीक है। करने का मेथड वो ये देखो क्या करना है, तुम्हें पता ही कि आइलेट का रूल लगाएंगे हम, तो ये पहला होगा और ये दूसरा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला फलन गुणा दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। x का समाकलन करेंगे x² बटे 2 आएगा। tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है बच्चों, 1/1 प्लस x² तो होता है अवकलन tan इनवर्स x का, ठीक है। तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको हम देख लेते हैं। तो जैसे ही हमने x का समाकलन किया तो x² बटे 2 आया, tan इनवर्स x का अवकलन किया तो 1/1 प्लस x² आया, और x का समाकलन यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है, तो x² बटे 2, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इस 2 को हम हटा लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो -1/2 इस तरीके से ये आ गया है। इसके बाद ये ऐसा ही बन गया पिछले क्वेश्चन की तरह। देखो तो जैसा मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन की तरह कि जो चीज़ नीचे होता है कुछ वैसा बनाने की कोशिश करते हैं ऊपर, ठीक है। तो नीचे 1 प्लस x² है ना, तो हम ऊपर भी वही बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस बार माइनस का तो कोई चक्कर है नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस चाहिए था, ठीक है। तो माइनस को यहीं रहने देंगे, ठीक है। पिछली बार हमने माइनस को अंदर लाए थे और यहाँ पे प्लस कर दिया था, लेकिन अभी वो तो तब करते हैं जब यहाँ पे 1 माइनस x² होता है। अभी तो 1 प्लस x² है। इस बार केवल हम क्या करेंगे, +1 करेंगे और -1 करेंगे। +1 करने से क्या फ़ायदा हुआ, ये 1 प्लस x² बन गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस x² के नीचे पे 1 प्लस x² को अलग से लिखेंगे, 1 के नीचे अलग से लिखेंगे। तो 1 प्लस x² से 1 प्लस x² कट गया, ठीक है। तो इस बार तुम देखोगे इस बार कोई टफ चीज़ नहीं आई है, 1 का समाकलन करना भी हमें आता है और 1/1 प्लस x² का समाकलन करना भी हमें आता है। पिछली बार की तरह टफ नहीं बना ये क्वेश्चन समाकलन करने के लिए, ठीक है। करना लेकिन ऐसे ही +1 और -1 करके तुम्हें नीचे वाले जैसा बनाना है, ठीक है। ये चीज़ बस तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो अब जब हम समाकलन करेंगे तो 1 का समाकलन हमें पता है x होता है, ऐसे ही 1/1 प्लस x² का समाकलन tan इनवर्स x होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया है। इसके बाद बच्चों बाकी इसमें अरेंजमेंट वगैरह तो हम कैसे भी कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे tan इनवर्स x है, यहाँ भी है, तो मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। बटे में 2 भी कॉमन आ सकता है, तो इन दोनों मैंने वो कॉमन लिया, तो हमारा ये आंसर आ गया। इतने में भी छोड़ दोगे तो भी तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, ये x cos इनवर्स, अभी हमने इससे ठीक पहले साइन इनवर्स x वाला किया था ना क्वेश्चन, ठीक है। तो cos इनवर्स x वाला भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि क्यों वैसे का वैसा ही क्यों होगा क्वेश्चन, क्योंकि जब हम cos इनवर्स x का अवकलन करेंगे ना तो वो होता है -1/√1 माइनस x², जबकि साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस x²। तो लगभग केवल माइनस का फ़र्क है,
ठीक है। इस वजह से ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन होगा, यहाँ तक कि वो जो फॉर्मूला हमने वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का लगा था वो इसमें भी लगेगा, ठीक है। सब वैसे ही करेंगे, इसमें भी उसी तरीके से ये क्वेश्चन होने वाला, तो इसे खुद करके देखेंगे, ठीक है ना। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर खुद से हमें ऊपर बनाना पड़ेगा, अलग अलग करके लिखना पड़ेगा, और वो वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में वो इसमें भी लगेगा, ठीक है। तो इसे प्रश्न नंबर 7 की तरह कर लेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बच्चों। तो ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अलग से ही क्वेश्चन लग रहा है, साइन इनवर्स एक्स है, इस पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का बच्चों जो तरीका है, सबसे पहले तो हमें कहीं पे लग नहीं रहा कि ये कोई किससे खंडशः समाकलन से होगा, उसके लिए दो फलन होने चाहिए ना। कई सारे क्वेश्चंस में हम ऐसे करते थे, 1 को मान के करते थे, ठीक है ना। तो फिलहाल हमें इसको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको करने का तरीका ये है कि इसके लिए तुम्हें क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स को टी मानना है। तो ये सबसे पहली बात तो ये तुम्हें अच्छे से इसमें ध्यान रखना है। मेन इंपॉर्टेंट सबसे पहले ये है, ये क्वेश्चन साइन इनवर्स एक्स को टी मान के होगा। बस इतना तुमने अगर सोच लिया, ठीक है ना, तो आधा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। केवल इस चीज़ का तुमने ध्यान रखा एग्जाम में कि साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लेना, टी मान लेना, ठीक है। इसके बाद कुछ चीज़ें क्या ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन में, ये अभी भी थोड़ा दूसरे क्वेश्चन से अलग है, मतलब टी मानने के बावजूद भी अलग है। क्यों अलग है मैं बता देता हूँ। इसलिए अलग है क्योंकि तुम अगर साइन इनवर्स एक्स को टी मानोगे, ठीक है, तो नॉर्मली तुम क्या करते थे, जब हम टी मानते हैं उसके बाद अवकलन करते हैं ना, ठीक है, अवकलन करना शुरू कर देते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करते हैं, कितना आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। हर क्वेश्चन में हम ज़्यादातर ऐसे ही करते थे ना। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है, इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। मतलब ये नेक्स्ट वाली लाइन भी तुम्हें ध्यान रखनी है, क्या कि साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, तो उसको टी माना, तो उसके बाद तुरंत से अवकलन नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना है तुम्हें। इसके बाद सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है कि इसका इन्वर्स हटाना है, ठीक है। तो हमने इसको टी माना ही क्यों, माना ही इसलिए कि हम इन्वर्स से छुटकारा पाना चाहते थे, ठीक है ना, और इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को टी मानेंगे। उसके बाद तुम क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप है कि इसका अवकलन अभी नहीं करना है। उसके लिए पहले तुम्हें क्या करना है, इस इन्वर्स को हटाना। तो इन्वर्स कैसे हटता है बच्चों, ये इन्वर्स उधर चला जाता है ना, तो यहाँ पे साइन इन्वर्स है ना, उधर जाके साइन टी बन जाएगा ना, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा। तो इस चीज़ का तुम्हें इसमें बहुत ध्यान रखना है। मेन चीज़ ये है कि तुम्हें इसके बाद इसको ऐसे बदल देना, उसके बाद इसका अवकलन करना है। नॉर्मली अवकलन हम यहाँ पे कर देते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा अलग है और क्वेश्चन से, कि क्या इसमें जैसे ही साइन इनवर्स एक्स को टी माना उसके तुरंत बाद अवकलन नहीं करना है, पहले इसको इन्वर्स से इसको चेंज कर देना है, अब इसका अवकलन करना है। इसलिए क्योंकि इस बार हम दूसरे तरीके से अवकलन कर रहे हैं, इसलिए अवकलन में थोड़ा अलग सा होगा। ज़्यादातर केस में यहाँ पे राइट साइड में डी टी ऐसे ही आता था, इस बार थोड़ा अलग आएगा। देखो कैसे, एक्स का जब अवकलन करेंगे, एक्स का अवकलन तो 1 हो गया, तो कितना आएगा, डी एक्स आ जाएगा खाली। लेकिन इस बार इधर की साइड टी नहीं है बल्कि साइन टी है, तो साइन टी का अवकलन होगा कॉस टी, और टी का कितना हो जाएगा, डी टी, ठीक है। तो डी टी तो रहता ही है, मतलब इधर की लेफ्ट साइड में डी एक्स आता है, राइट साइड में डी टी आता है, इतना तो पता ही है। बाकी इनके अवकलन आते हैं, तो एक्स का अवकलन तो 1 हो गया, तो डी एक्स हो गया, और इधर भी डी टी तो आना ही था। लेकिन मेन चीज़ है कि साइन टी का भी अवकलन होगा तो कॉस टी आएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का भी तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे तुम्हें अगर ध्यान रखोगे तब ये क्वेश्चन ईजिली होगा, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स को टी मानना है, फिर साइन एक्स इक्वल टू साइन टी, और फिर अवकलन करना। अब ये वैल्यूज़ बच्चों यहाँ रखनी है, क्या क्या वैल्यूज़ ध्यान से देखो। साइन इनवर्स एक्स को तुमने माना था टी, तो यहाँ पे मैं रखूँगा टी, तो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज में ये लिखूँगा, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह पे मैं टी रखूँगा, तो टी स्क्वायर हो जाएगा ना। नेक्स्ट डी एक्स की जगह क्या आया, कॉस टी डी टी, तो डी एक्स की जगह मैं लिख दूँगा कॉस टी डी टी। तो कुल मिला के क्या मिला, टी स्क्वायर कॉस टी डी टी। तो बच्चों देखो क्या मिला, टी स्क्वायर कॉस टी डी टी, ये मिल गया, ठीक है। अब इसका हम समाकलन करेंगे, आइलेट टूल लगाएंगे। आइलेट टूल के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा, क्योंकि ये अलजेब्रा है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर की तरह समझो इसे, इसलिए अलजेब्रा वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का समाकलन कॉस टी का, ठीक है, पहले फलन का
अवकलन, ठीक है। इस बार ध्यान रखना जो भी अवकलन समाकलन जो भी हो रहा है एक्स के सापेक्ष हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डी एक्स नहीं आएगा, डी टी आएगा। ऐसे ही हम जब अवकलन करते थे तो डी बटे डी एक्स लिखते थे, तो डी बटे डी एक्स नहीं लिखना है, डी बटे डी टी लिखना है। यहाँ पे भी डी बटे डी टी लिखा हुआ है, ठीक है। तो टी स्क्वायर का अवकलन करना है और कॉस टी डी टी। तो जब कॉस टी का समाकलन तुम्हें करना आता ही है, साइन होता है ना, तो प्लस साइन होता है साइन टी। टी स्क्वायर का अवकलन कितना होता है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, 2t कॉस टी का साइन टी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस दो को मैं बाहर ला देता हूँ, तो ध्यान से देखोगे टी साइन टी आ गया। फिर से कौन सा वाला रूल लगना चाहिए, फिर से दो चीज़ें गुणा में आ गई ना, ठीक है। और आइलेट का रूल लगाएंगे तो ये पहला फलन होगा, ये दूसरा होगा, फिर से वही अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक बार नहीं फिर दूसरी बार भी फिर से ये रूल लग रहा है, तो हम रूल लगा लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना बाहर में माइनस भी है, 2 भी है, और इतना बड़ा रूल लगाने जा रहे हैं, तो क्या करना है हमें करना है एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेना। -2 के बाद एक बड़ा ब्रैकेट लगाना, उसके बाद करो जो भी चीज़ें करनी है। तो पहला फलन गुणा साइन टी का समाकलन, ठीक है ना, उसका टी का अवकलन, साइन टी का समाकलन, ये सब ब्रैकेट के अंदर हम करते जाएंगे। तो हम देखेंगे साइन टी का समाकलन हमें पता है माइनस कॉस टी होता है, टी का अवकलन हमें पता है 1 होता है ना, ठीक है ना, साइन टी का माइनस कॉस टी। तो अब देखो, अब वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है। अब फिर से अब ऐसा नहीं आया कि एक और बार हमें करना पड़े, ठीक है। अब समाकलन में केवल एक ही चीज़ रह गई है, अब हमें खंड सा समाकलन लगाने की जरूरत नहीं। कॉस टी का समाकलन तो हमें आता ही है, कॉस टी का समाकलन कितना होता है, साइन टी। तो इस तरीके से ये अब आ गया है। अब हम इस ब्रैकेट को भी खोल देंगे, ठीक है ना, -2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इस तरीके से आ जाएगा बच्चों। अब क्या होगा अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है लास्ट में, कि जब हम वैल्यूज़ रखेंगे, ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे बच्चों, तो वैल्यू देखो टी की वैल्यू रखेंगे ना, लेकिन टी 3 तरीके से, एक तो टी है खाली, एक साइन टी है और एक कॉस टी है, ठीक है। टी, साइन टी और कॉस टी, ठीक है। तो पीछे देखते हैं हमारे पास है क्या क्या चीज़ें। तो टी की वैल्यू, तो टी तो है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। साइन टी भी है, टी की जगह हम पीछे साइन इनवर्स एक्स रखेंगे, साइन टी की जगह हम एक्स रखेंगे, लेकिन कॉस टी का क्या होगा, ठीक है। तो उस चीज़ का बच्चों को थोड़ा ध्यान देना कि हम कॉस टी को भी लिखेंगे। तो कॉस टी बराबर कितना होता है बच्चों, √1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है ना, ये पहले भी मैंने कहीं ना कहीं आया होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे 1 माइनस साइन टी एक्स है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस चीज़ का थोड़ा सा तुम ध्यान रखोगे कि पीछे, क्योंकि हमें वैल्यू रखनी है अब, ठीक है। तो टी बराबर तो साइन इनवर्स एक्स हो गया, साइन टी बराबर तो एक्स हो गया, लेकिन कॉस टी बराबर क्या होगा, तो कॉस टी बराबर होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर टी। इसका मतलब कॉस टी बराबर होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पीछे ये सारी वैल्यू रख दो, टी की जगह रखो साइन इनवर्स एक्स, साइन टी की जगह रखो एक्स, और कॉस टी की जगह रखो √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम ये वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। तो रखो, टी की जगह मैंने बोला साइन इनवर्स एक्स रखो, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। साइन टी की जगह मैंने बोला एक्स रखो, 2 इंटू टी, टी की जगह साइन इनवर्स एक्स। कॉस टी निकाली थी ना इसकी वैल्यू अभी पीछे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन टी की जगह पे कितना एक्स। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट बच्चों प्रश्न नंबर 11 है, ठीक है। ये मुझे वैसे होमवर्क में पहले दे देना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गया था इसे देना, ठीक है। ये उदाहरण 20 जो मैंने पहले करा चुका हूँ मैं, ठीक है ना, आज नहीं कराया, इससे पहले मैंने कराया था। वो क्वेश्चन था एक्स कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक उदाहरण मैंने कराया था, सेम वैसे ही होगा। इसमें साइन इनवर्स एक्स की जगह कॉस इनवर्स एक्स है ना, तो कॉस इनवर्स एक्स को टी मान के ये क्वेश्चन ईजिली कर लेना, ठीक है। इसके बाद बच्चों थोड़ा सा और आगे हम चलें, तो प्रश्न नंबर 17 आता है, ठीक है। तुम ध्यान से देखो, अगर e की घात x से तुम्हें पता लग जाएगा ये कौन सा वाला क्वेश्चन है, ये वही वाला क्वेश्चन है जिसमें e की घात x इंटू fx प्लस f' वाला बनता है, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था, कईयों में पहले बना बनाया मिलता, कईयों में हमें बनाना पड़ता। लेकिन मैंने जो मेथड तुम्हें बताया था कि नीचे वाले को देख के ऊपर वाला बनाते हैं, अगर तुम वो मेथड थोड़ा तुम्हारे दिमाग में रहेगा ना, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी ऐसे क्वेश्चन को करने में। तो अगर तुम खुद से ही दिमाग लड़ाओगे थोड़ा सा, पहले तो मैंने e की घात x को आगे लिख लिया, ठीक है ना, क्योंकि उसमें आगे ही होता है, ठीक है। फिर मैंने ऐसे लिखा। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने बोला था नीचे जो चीज़ लिखी रहती है ना, वैसा बनाने की थोड़ा कोशिश करते हैं। तो नीचे क्या है, 1 + x का होल स्क्वायर ना, तो अगर हम 1 + x बनाएं तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए प्लस का 1 करना पड़ेगा और माइनस का 1 करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, 1 + x बनाने के लिए मैंने इसमें 1 जोड़ा है, देखो 1 + x बन गया ना। लेकिन अपनी ओर से खाली 1 जोड़ ही थोड़ी सकते हैं, हमें घटाना भी तो पड़ेगा, ताकि
1 से 1 कट के फिर से x हो जाए। तो हमने 1 + x किया और -1 ये भी किया। तो अब बच्चों नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें ये करना है कि इस 1 + x के नीचे इसको अलग से लिखना है, इस 1 के नीचे हमें इसे अलग से लिखना है। तो अब ये जो फॉर्म हम लाना चाह रहे थे उस फॉर्म में ये लगभग होने वाला है कि एक फलन और प्लस इस फलन का अवकलन यहाँ आएगा। ठीक है, अब हम 1 + x है, यहाँ पे 1 + x होल स्क्वायर, तो 1 + x से एक इसका कट जाएगा। ठीक है ना, तो कितना होगा 1/1 + x हो जाएगा और ये तो इतना ही रहेगा। तो ध्यान से देखो आ गई ये फॉर्म, इस वाले का अवकलन ये वाला। ठीक है, तुमने पढ़ा था बच्चों कि 1/x का, ये मैंने तुम्हें डायरेक्ट फार्मूला ही बोला था कि लर्न ही कर लो इसको। ठीक है ना, कि 1/x का अवकलन मैंने तुम्हें बताया था -1/x² होता है ना, तो ये कुछ वैसे ही है। 1/ इसको थोड़ी देर के लिए x समझो, 1/x, तो उसका अवकलन कितना होगा -1/x²। तो बच्चों क्या करेंगे इसमें, इस पहले वाले को मैंने बोला क्या मान लेंगे, f(x) मान लेंगे। ठीक है, और f' जब समाकलन करेंगे अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन करके क्या आएगा, ये वाला आ गया ना। तो ये जो फॉर्मूला है इसका प्रयोग करके हम इसका आंसर सीधा लिख सकते हैं कि e⁻x इंटू और ये पहला वाला। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से ये आंसर आ गया है बच्चों। ठीक है, तो मेन चीज़ इसमें ये होता है कि बनाना है। कई सारे क्वेश्चन बने बनाए नहीं मिलेंगे तुम्हें एग्जाम में, तो वो बनाने पड़ेंगे। अब देखो नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 18। इसमें भी सेम वही है बच्चों की, क्या e⁻x तो है, आगे जो चीज़ दे रखी, लेकिन बिल्कुल ऐसा कहीं पे नहीं है कि f(x) + f', मतलब एक फलन दिया है प्लस और उस फलन का क्या है अवकलन दे रखा, इस रूप में ये दे ही नहीं रखा। मतलब तुम्हें इस क्वेश्चन को भी खुद से बनाना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, तो मेन इसमें यही है कि तुम्हें इस क्वेश्चन को क्या करना है, खुद से बनाना है। तो बच्चों इसे खुद से बनाने के लिए क्या है, जब भी तुम्हें 1 दिखे, कभी भी cos दिखे, तो तुम्हारे मन में सीधा सीधा एक ही फार्मूला आना चाहिए कि cos 2x वाला फार्मूला। ठीक है ना, जिससे कि 1 कट जाता है। ठीक है, लेकिन अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे 2 तो है ही नहीं, लेकिन ये मेरे ख्याल से तुम्हें बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर लिए हैं जिसमें cos 2x नहीं होता है, इसके बावजूद भी हम cos 2x वाला फार्मूला लगाते हैं। उसमें एंगल हम क्या करते हैं, हाफ कर लेते हैं। ठीक है, तो सेम बच्चों यहाँ पे होने वाला है, तुम cos 2x का फार्मूला लगाओगे और एंगल क्या कर लोगे, हाफ कर लोगे। क्या फार्मूला पढ़ा था तुमने, 1 कैंसिल करने वाला फार्मूला पढ़ा था, cos 2x का पढ़ा था 1 - 2 sin²x। लेकिन अब तो यहाँ पे 2x तो है नहीं, तो 1 - 2 sin²x नहीं होगा, फार्मूला होगा 1 - 2 sin²x/2। ठीक है, ऐसी बच्चों केवल अब जब फार्मूला तुमने यहाँ पे लगा ही दिया है तो फार्मूला यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि इसमें लगेगा, फार्मूला इस पर भी लगेगा। कौन सा फार्मूला, इसमें भी sin 2x का फार्मूला लगेगा। sin 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x ना। तो यहाँ पे लेकिन क्योंकि 2x तो है नहीं, तो इस बार भी एंगल आधे होंगे, तो sin 2x का फार्मूला लगाओगे 2 sin x/2 cos x/2। तो बच्चों ये दो फार्मूला तुम जैसे यहाँ पे लगाओगे तो हमारा क्वेश्चन इजीली से सॉल्व हो जाएगा। तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ पे cos 2x और sin 2x के फार्मूले यहाँ पे तुम्हें लगाने हैं। तो देखो बच्चों हम फार्मूला लगा लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया sin x का कौन सा फार्मूला, 2 sin x/2 cos x/2, और cos x का कौन सा, बल्कि मैंने थोड़ा सा शायद गलत बताया, 1 - 2 sin²x बोल रहा था ना मैं, तो 1 - 2 sin²x नहीं लगेगा, क्योंकि उससे 1 से 1 नहीं कट रहा। देखो 1 - 2 sin²x है, तो 1 + 1 2 हो जा रहा है। हम तो वो फार्मूला लगाते हैं जिससे 1 कटता है। ठीक है ना, तो 1 - 2 sin² वाला नहीं लगाएंगे, क्योंकि 1 और 1 जुड़ जा रहे हैं। ठीक है ना, तो कौन सा वाला लगाएंगे, 2 cos²x/2 -1। ठीक है, उससे 1 कट रहा है। ठीक है, तो हमने फार्मूला 2 cos²x/2 -1 ये लगाया, क्योंकि 1 तभी कटेगा, दूसरे वाले से 1 नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले जैसे ही हमने यहाँ पे रखे, तो तुम देखोगे यहाँ पे भी फार्मूला रख दिया और यहाँ पे भी फार्मूला रख दिया, तो यहाँ पे 1 से 1 कट गया है। ठीक है, तो 1 से 1 कट गया, तो इतना बचा। अब क्या करेंगे, 2 cos²x/2 को 1 के नीचे अलग से लिखेंगे, 2 cos²x/2 को इसके नीचे अलग से लिखेंगे। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि लगभग जैसा हम चाहते हैं वैसा आने लगा, मतलब एक चीज़। ठीक है ना, कोई भी एक फलन प्लस दूसरा वाला आ रहा है ना। ठीक है, देखते हैं, लेकिन इसे आगे करके सॉल्व करके थोड़ा अच्छे से बना के। तो 1/cos² कितना होता है बच्चों, sec² ना, तो sec²x/2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे देखो 2 से 2 कट जाएगा,
कॉस एक्स बटे 2 से एक कॉस एक्स बटे 2 कट जाएगा, तो केवल एक कॉस एक्स बटे 2 बच जाएगा। तो साइन बटे कॉस, एक कॉस से एक कॉस तो कट गया ना, तो यहाँ ऊपर बचा साइन, नीचे बचा कॉस। साइन बटे कॉस कितना था 10, यहाँ पे 10x बटे 2 आ गया। 2 से 2 तो पहले ही कट चुका था, ठीक है। लगभग हमारा क्वेश्चन हो चुका है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी तो ध्यान रखते हैं कि एक का जिसका अवकलन करके दूसरा आता है, ठीक है, उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। मतलब सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन करोगे तो क्या 10x आएगा? नहीं, 10 का अवकलन करके सेक आता है ना, सेक स्क्वायर। 10 का अवकलन तुमने पढ़ा है ना, सेक स्क्वायर आता है। इसका मतलब 10x बटे 2 को पहले लिखना चाहिए, इसको बाद में लिखना चाहिए। तो इसको मैं पहले लिखता हूँ, इसको मैं बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हम पहले उस फलन को हमेशा लिखते हैं जिसका अवकलन करके दूसरा वाला आता है, ठीक है। तो 10 का अवकलन करके ये आएगा। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना f(x) बराबर ये पहला फलन, f' बराबर ये आएगा। देखो कर लेते हैं अवकलन, चेन रूल तो लगेगा इसमें। 10x बटे 2 का अवकलन कितना होगा? सेक स्क्वायर एक्स बटे 2, उसके बाद x बटे 2 का भी तो अवकलन होगा, तो x बटे 2 का अवकलन कितना हो जाएगा? 1 बटे 2, ठीक है ना। x का 1 होता है, 1 बटे 2, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ गया, इसका अवकलन करके ये आया। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए e⁻x इंटू 10x बटे 2। तो हम लिखेंगे कि ये वाले फॉर्मूले का प्रयोग करके हमारा जो आंसर है ये है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन भी हो गया है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम देखेंगे तो प्रश्न नंबर 20। तो ये भी ऐसा ही है, देखो ध्यान से। अगर तुमने अभी तक मैंने जो क्वेश्चन बताया, अगर तुम समझ गए हो उन वाले क्वेश्चंस को, तो ये क्वेश्चन तुम बता सकते हो इजीली, ठीक है ना। तो क्या बोला था मैंने सारे क्वेश्चन में ये बोला है, इनमें जो चीज़ नीचे रहती है वैसे ही ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। तो तुम पहले तो ऐसा करते हैं e⁻x को आगे लिख लेते हैं, ठीक है। x - 3 बटे होगी। अब जो नीचे है, नीचे कितना बच्चे -1 है ना, तो -3 को हम, एक तो ये है कि तुम -1 करो अपनी ओर से, +1 करो, ठीक है ना। और एक ये है कि ये खुद से और इजीली भी हो सकता है। -3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं -1 -2, ठीक है। बाकी देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे x - 3 है ना, अगर तुम उससे करना एक तो ये है कि तुम अपनी ओर से क्या करो, -1 करो, ठीक है ना, और +1 करो। एक तो ये तरीका है, ठीक है। तब तो ये तो x - 1 बन गया जो नीचे है, ठीक है। ये तो x - 1 बन गया, और ये -3 + 1 कितना होता है? -2 आ गया, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है, ठीक है, आगे समझ में। एक तो ये तरीका है, और एक ये भी तो तुम डायरेक्ट भी तो ऐसा कर सकते हो इस क्वेश्चन में। -3 को तुम -1 -2 ऐसे भी तो लिख सकते हो। -2 और -1 कितना होता है? -3। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट कर सकते थे, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही कर लिया, ठीक है। तो x - 1 नीचे जैसा बन गया, ठीक है। अब मैं x - 1 बटे ये लिखूंगा और -2 बटे ये लिखूंगा। तो इस तरीके से ये लिखते ही बच्चों देखो क्या हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। x - 1 से 3 घात है ना, एक घात कट जाएगी तो कितनी घात बचेंगी? 2 ही बचेंगी ना, और यहाँ पे तो यही रहेगा, ठीक है। तो बस अब क्या होगा, इसमें यही होगा कि एक फलन का अवकलन, एक फलन को मान लेंगे और उसका अवकलन करके दूसरा वाला आएगा। तो इस फलन को हमने f(x) मान लिया है। तो अब ऐसा करते हैं, इस फलन का अवकलन करते हैं बच्चों। तो इस फलन का d/dx मैं इसका अवकलन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसका अवकलन करने के लिए मैंने क्या रूल लगाया, पहले मैं इसको घात को ढंग से लिख देता हूँ। ऊपर मैंने घात लिखी तो कितनी घात हो जाएगी? -। तो अवकलन मैंने अभी तक नहीं किया, ठीक है। अब मैं अवकलन करता हूँ, x⁻n वाला रूल लगेगा ना, तो -2 तो आगे आ जाएगा और इसकी घात 1 कम होगी, -2 -1, ठीक है। तो -2 -1 कितना होता है? -3। अब मैं उसे नीचे भी ला देता हूँ तो प्लस का 3 होगा। तो ध्यान से देखो वही चीज़ आ गई ना, -2 बटे x - 1 का क्यूब आ गया ना। मतलब इसका अवकलन करके ये वाला आया ना, तो सीधा सीधा हम फिर से इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करके इसका आंसर कितना आ जाएगा? e⁻x इंटू ये पहला फलन, यानी कि e⁻x इंटू ये पहला फलन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। प्रश्नावली का लगभग सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 21 है। ऐसा क्वेश्चन मैंने वैसे तो करा रखा है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से इजीली तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। ये उदाहरण था, एक उदाहरण था तुम्हारी बुक में जो था e⁻x sin x dx। मतलब यहाँ पे तो e⁻2x है ना, उसमें केवल x था। तो सेम वैसा ही ये क्वेश्चन भी, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, भले ही 2x है यहाँ पे लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। e⁻x था वहाँ पे, ध्यान रखना,
ठीक है, ई की घात x। तो उसे भी हमने i मान के क्वेश्चन किया था, याद होगा तुम्हें, रिपीट हुआ था तो हमने फिर i की वैल्यू रखी थी। ऐसा ही कुछ यहाँ पे होगा, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा है कि 2x है और उस वाले एग्जाम्पल में ई की घात x था बस, ठीक है। तो आईलेट का हम रूल का यूज़ करेंगे तो पहले साइन आना चाहिए, फिर ये, क्योंकि LATE, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। ई वाले बाद में आते हैं, पहले ये। तो सब कुछ इसमें लगाया रूल बच्चों, पहला फलन गुणा दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ई की घात 2x का समाकलन करना आता है तुम्हें, ई की घात 2x, ई की घात 2x ही होता है, लेकिन जो ये 2x ऊपर है तो इसका क्या होता है, इसका जो 2 होता है हम बटे में लिखते हैं ना समाकलन के केस में, अवकलन में तो इंटू 2 होता है, समाकलन में बटे 2 होता है, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ कई बार। साइन x का कितना हो जाएगा अवकलन cos x, और इसका फिर से वही ई की घात 2x बटे 2, सेम जैसे इसका समाकलन किया। तो बच्चों इस तरीके से आ जाएगा। तो अब क्या होगा, अब फिर से इसमें क्या रूल लगेगा, फिर से इसमें रूल लगना चाहिए खंडसा समाकलन वाला, दोबारा से आ गया ना एक और बार, तो हम फिर से एक और बार रूल लगा लेते हैं, फिर से वही पहला फलन गुणा दूसरे का समाकलन। तो इस तरीके से जब हम करेंगे, ठीक है, तो ये सब हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना जब करोगे ना इसे तो एक बड़ा ब्रैकेट जरूर लगा लेना, तभी करना, क्योंकि बाहर पे -1/2 भी है। और इसमें करने से पहले एक काम और करना, जो ये बटे में 2 था ना, इस 2 को इधर बाहर लिख लेना, ठीक है ना। जब समाकलन करोगे ना तो ये बटे का 2 बाहर लिख लेना, तो ये -1/2 हो जाएगा, तो बचेगा खाली cos x इंटू ई की घात 2x, ठीक है। ये 2 फिर दिक्कत नहीं करे, वरना इस 2 का भी समाकलन में रखना पड़ेगा जो परेशान करेगा तुम्हें। तो इस 2 को पहले बाहर लिख लेना, ठीक है। तो अब तुम इसका समाकलन करना, लेकिन एक बड़ा ब्रैकेट जरूर लगाना, ठीक है। तो हम जैसे ही समाकलन वगैरह सब कुछ करेंगे, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी हमें। तो इसमें क्या होने वाला है देखो बच्चों, cos x का माइनस साइन x अवकलन, ई की घात 2x का ई की घात 2x बटे 2, सब कुछ हमने किया। इसके बाद हम देखो यहाँ अंदर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। ये ऐसा करता हूँ मैं, इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को अब मैं खोल ही देता हूँ। ये बड़ा ब्रैकेट था ना, इसे मैं खोल रहा हूँ, ध्यान से देखो, अब खोलता जा रहा हूँ कैसे, -1/2 है, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा 2 और 2, 2 दूनी कितना हो गया 4, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं इसे भी खोल रहा हूँ, देखो, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन माइनस माइनस प्लस है, और ये भी तो माइनस है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा माइनस। आया समझ में, फिर से देखो, माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस, प्लस हो गया ना। ये माइनस भी है, जब आएगा तो कितना आएगा माइनस, और बटे में कितना आएगा देखो 1/2 है ना, और यहाँ पे भी 1/2, तो 2 दूनी 4, ठीक है। और बाकी तो यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, साइन x बटे ये, ठीक है। ये हो चुका, इसका 2 तो पहले ही बाहर आ चुका ना, 2 दूनी 4, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, फिर ऐसा आ गया ना, लेकिन क्या हम फिर से इसका समाकलन करेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे तो हम करते ही चले जाएंगे और कभी होगा ही नहीं क्वेश्चन ख़त्म। तो हम ध्यान से देखेंगे, स्टार्टिंग में साइन x इंटू ई की पावर 2x, ये कितना था, i था, ये i था। तो हम क्या करेंगे, साइन x इंटू ई की घात 2x, इसको क्या मान, इसकी वैल्यू i रख देंगे, ठीक है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में भी किया था। फिर हम क्या करेंगे, इधर भी i चल रहा था ना, तो हम इसको इधर ला देंगे, तो ये इतना आ जाएगा, 5i + 4 आ जाएगा। तो हमें तो i की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये इधर जाके 4 उधर गुणा में चला जाएगा, 5 भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन i की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे हमने एक एग्जाम्पल भी किया था। तो इस तरीके से बच्चों, अब जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं कि स्वयं कीजिए, वो क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन भी बहुत ध्यान से देखोगे जो मैंने आज बताए हैं। तो इस तरीके से एक्सरसाइज कंप्लीट है।